जय जिनेन्द्र। आपने पूछा कि काच कामलादी और चाक चिक के दोष क्या होते हैं। तो मैंने कहीं पर कुछ प्रामाणिक रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, ये सोचकर कुछ किताबों को पलटा, पर मुझे कहीं पर लिखा हुआ तो इसका विवरण नहीं मिला। लेकिन विद्वानों से चर्चा की और अपने आत्मा से पूछने की कोशिश की, क्योंकि आत्मा को भी सबसे बड़ा गुरु माना है। तो मैंने चिंतन किया तो मुझे पता चला कि ये दो दोष वस्तु स्वरूप को जानने में हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इनकी चर्चा की। काच कामलादि दोष वो है जो देखने वाले की आँख में होता है, और चाक चिक के दोष वो है जो किसी प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से वस्तु के ऊपर आरोपित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई पत्थर चमक रहा है धूप के कारण, मरकरी के कारण या किसी लाइट के कारण, तो वो कुछ और का और दिखाई दे रहा है। उसका रंग भी कुछ और का और दिखाई दे रहा है। इसका नाम है चाक चिक्के दोष। चाक चिक्के दोष के कारण भी वस्तु अन्य की अन्य दिखाई देती है। जो है वो नहीं दिखाई देती है, लाल है सफ़ेद दिखाई देती है। इसी तरह काच कामलादि दोष के कारण भी वस्तु अन्य की अन्य दिखाई देती है। काच कामलादि दोष देखने वालों की आँखों में होता है। काच कामलादि दोष को पीलिया भी कह सकते हैं। जैसे किसी को पीलिया हो जाए तो सफ़ेद दीवार भी पीली दिखाई देती है, सफ़ेद दूध भी पीला दिखाई देता है। तो जो नेत्रगत दोष हैं उनको काच कामलादि दोष कहते हैं, और वस्तु पर आए गए आवरणगत दोष हैं उनको चाक चिक्यादि दोष कहते हैं। काच कामलादि और चाक चिक्य दोष के संबंध में एक बात मेरी समझ में ये भी आती है कि दर्शन शास्त्र के अनुसार हमें वस्तु का यथावत ज्ञान होना चाहिए। वो जैसी है वैसी ज्ञात होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। और ये दोनों दोष उस वस्तु को कम ज़्यादा दिखाने का काम भी करते हैं। काच कामलादि से धुंधला भी दिखता है। जब तेज रोशनी हो तब भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, और जब धुंधलापन हो तब भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। उसका भी निराकरण करने के लिए दर्शन शास्त्र में काच कामलादि और चाक चिक्यादि दोषों की अवधारणा विकसित की गई है, ऐसा मेरी समझ में आता है। बाकी इस विषय पर आप स्वयं और विचार करना, विद्वानों से चर्चा करना, और यदि कहीं पर इनका विवरण कुछ लिखित में मिल जाए किसी ग्रंथ में तो उसे भी खोजना, और मिले तो मुझे भी ज़रूर से ज़रूर बता देना। जय जिनेन्द्र।